सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर चमक रही थी, जैसे सोना बिखरा हो। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। नाम था चंदपुर। वही एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी दो सहेलियां, गुड़िया और राधा। दोनों का रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन दिल का ऐसा था कि सगी बहनें भी शर्मा जाए। गुड़िया बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, काम करती रहती, किसी से ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। राधा थोड़ी तेज थी, बातों में चतुर, काम में फुर्ती और कभी कभी थोड़ा शरारती भी। उस दिन भी रोज की तरह दोनों काम में लगी थी। राधा झोपड़ी के पास बैठकर खाना बना रही थी। कढ़ाई में सब्जी छोंकते हुए बोल रही थी, अरे गुड़िया जल्दी बर्तन धो ले, भूख से जान निकल रही है मेरी। गुड़िया नदी किनारे बैठी थी और बर्तन धो रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, बस कर रही दीदी, आप तो हर रोज यही कहती हो। गुड़िया जैसे ही बर्तन धो रही थी, उसने देखा कि पानी में कुछ चमक रहा है। पहले तो उसने सोचा सूरज की रोशनी होगी, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा, एक छोटा सा चांदी जैसा डब्बा पानी में तैर रहा था। गुड़िया ने हाथ डालकर उसे निकाला। गुड़िया ने जैसे ही डब्बा खोला, अंदर से एक छोटी सी पोटली निकली और उस पोटली में था कुछ पुराने सिक्के और एक कागज। गुड़िया घबरा गई। ये क्या है? वो दौड़ते हुए राधा के पास गई। राधा ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। जो भी इस डिब्बे को पाए उसे ईमानदारी से काम लेना होगा। यह धन उसी का होगा जो सच्चा हो। राधा की आंखें चमक उठी। अरे वाह, मतलब ये खजाना है। गुड़िया बोली, पर यह हमारा कैसे हुआ? किसी का खोया हुआ होगा। अब कहानी में मजेदार मोड़ आती है। राधा बोली, यह देख गुड़िया, हमें बहुत ज़रूरत है पैसे की, हम गरीब है, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। गुड़िया थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कहा, अरे अगर यह किसी का है तो उसे वापस करना चाहिए। राधा, तू हमेशा इतनी सीधी क्यों रहती है? दुनिया ऐसे नहीं चलती। गुड़िया, और गलत करके क्या मिलेगा? मन तो दुखी रहेगा ना। दोनों में बहस शुरू हो गई। तभी वहां से गांव का बुजुर्ग रामू बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों का झगड़ा देखकर और पूछा, क्या हुआ बेटियों? दोनों ने पूरी बात बता दी। रामू बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं, ईमानदारी होती है। फिर उन्होंने कहा, एक काम करो, पूरे गांव में पूछो, अगर किसी का नहीं हुआ तो बस फैसला करना। तब दोनों गांव में घूम घूम कर पूछने लगी, किसी का डब्बा खोया है क्या? हर घर में गई, हर इंसान से पूछा, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि वह उनका है। शाम होते होते मौसम बदल गया, तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों भागकर झोपड़ी में आई। रात को दोनों चुप थी। राधा उसे बोली, गुड़िया तू सही कहती है, अगर हम गलत करेंगे तो चैन नहीं मिलेगा। गुड़िया मुस्कुरा दी। सुबह जब दोनों उठी तो देखा झोपड़ी के बाहर वही डिब्बा रखा था, लेकिन इस बार उसमें कुछ और था। डिब्बे में था सोने के सिक्के और एक नया कागज, जिसमें लिखा था, तुमने ईमानदारी दिखाई, इसीलिए इनाम तुम्हारा है। दोनों खुशी से झूम उठी। राधा बोली, देखा, सच्चाई का फल मिला ही गया। गुड़िया हंसते हुए बोली, और तू कह रही थी मौका हाथ से जाने मत दे। उस पैसे से दोनों ने नई पक्की झोपड़ी बनवाई, घर में एक छोटा सा स्कूल खोला और जरूरतमंदों की मदद करने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।